क्या बोलना चाहिए से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया कि क्या नहीं बोलना है तो तुम बहुत लोगों से आगे जा सकते हो। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांत रहकर अपने काम से काम रखकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जितनी ज्यादा लोगों की आप सुनेंगे ना, उतने ही ज्यादा इन लोगों के झूठे जाल में आप फंसते जाओगे। ध्यान रहे, अधिक बोलकर या बेवजह अनचाही जगह बोलकर मूर्ख बना जा सकता है, महान नहीं। लेकिन सुनकर सीखा भी जा सकता है और महान भी बना जा सकता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं ना, तो हम उससे वो सीख पाते हैं जो हमें उस वक्त तक पता नहीं होता है। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही कम सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की आवाज तेज होती है, लेकिन क्रिएशन शांति में होता है, पीसफुली होता है। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आपको अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ बनना है, या विध्वंस करना है, नष्ट करना है, चीजें खत्म करनी है। ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है, कभी गलत होती है। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की अलग अलग तरह की एनर्जी हमारे तक पहुंचने लग जाती है। ये हमारी एनर्जी को इफेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किससे आपको एडवाइस लेना है। सही जगह पर लिमिटेड बोलना ज्यादा जरूरी है। जो ज्यादा बोलता है ना, वो कम फायदे में रहता है, और जो कम बोलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। अच्छा स्पीकर बनने के सभी लोग फायदा बताते हैं, सब आपको अच्छा स्पीकर बनना सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बेवजह किसी के सामने भी कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि उससे आपको सामने वाला मूर्ख ही समझेगा। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि चुप रहने के कितने फायदे हैं। अब चुप रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोलते। चुप रहना मतलब बेवजह नहीं बोलना। जहां एक जवाब से काम चल सकता है ना, वहां पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इससे तुम अपनी एनर्जी बेवजह वेस्ट होने से बचा सकते हो। इसलिए तुम्हें एक अच्छा लिस्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से सामने वालों की बात सुनना भी एक कला है। सुनो ज्यादा और बोलो कम। आप सामने वाले को ध्यान से सुनकर उससे आगे निकल सकते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं ना, उतने ज्यादा आप ऑर्डिनरी लगते हैं। सामने वाले के लिए नॉर्मल हो जाता है कि यार ऐसे ही बकबक कर रहा होगा। और जितना आप कम बोलेंगे, उतने आप स्पेशल और समझदार लगोगे। सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये बंदा कितना सोच समझकर बोल रहा है। वो अपने आप आपको अटेंशन देगा, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देगा। सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, और अगर कुछ जरूरी नहीं है तो वो कहा ही ना जाए ना, तो ज्यादा बेटर है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है आपकी वाणी, आपके शब्द। जो आपने अगर एक बार बोल दिया ना, तो उसके बाद वो ना तो वापस लिए जा सकते हैं और ना मिटाए जा सकते हैं। इसलिए अपने ही शब्दों को खुद की कमजोरी ना बनने दें। कई लोग देखे होंगे आपने, उनके मुंह से कुछ भी निकल रहा होता है, फिर वो बोल रहे होते हैं कि यार भाई गलती हो गई, ऐसे निकल गया मुंह से। भाई ऐसे मत निकालो ना मुंह से। थोड़ा शांत रहना भी सीखो, थोड़ा चुप रहना भी सीखो। अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना सीखो। सही समय पर सही जवाब देना सीखो, क्योंकि अपनी ही वाणी, अपने ही शब्द कई बार अपने लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। कई बार फ्लो में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो सामने वाले को नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं कि हमारे वर्ड्स हमारी ताकत के साथ साथ हमारी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता कि कहाँ कितना बोलना है, सही समय पर सही इंटेंशन के साथ सही वर्ड्स को यूज करना ही आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सही समय पर गलत इंटेंशन से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको और आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नाम को खराब कर सकते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं को स्पीच देते हुए सुना होगा। कुछ पॉलिटिशियन एकदम नफी-तुली बात करते हैं, जिससे सुनकर लगता है कि यार बंदे ने क्या गजब बात की है। और किसी किसी को सुनकर कैसा लगता है ना, यार इसका ये रोज का काम है फेंकना, ये ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। आप सिर्फ उसकी बातों की वजह से उसको तवज्जो नहीं देते। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ उसके बकवास करने की वजह से उसको तवज्जो नहीं देते। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बस उसकी स्पीच सुनकर के ना अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम का आदमी नहीं है, दम नहीं है इसकी बातों में, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसे कब और क्या बोलना है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों का खेल है, उनके बोलने के तरीके का खेल है। उनमें से एक को पता होता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, और एक को नहीं पता होता है कि कहां पर क्या बोलना है। वो किसी मुद्दे पर कुछ भी बात बोल देता है और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन रखनी है, सामने वाले की नजरों में खुद को इंपॉर्टेंट रखना है, तो आपको जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, सटीक बोलना है, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। इसका मतलब है साइलेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्पीच। आप चुप रहकर या कम बोलकर अपनी बातों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम शांत रहकर, दुनिया की भागदौड़ से दूर रहकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की आवाज, अपने मन की आवाज को सुन सकते हैं। हम जीवन में कितनी अधिक बेतुकी बातें करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। उतने समय में अगर शांत रहकर अपने काम पर फोकस किया जाए, तो एक बड़ा टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। हम बेवजह बेफिजूल की बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, और फिर जो काम करना चाहिए उसके लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तुम्हारे बेवजह बोलने की वजह से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से नफरत अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने कब किसको क्या कह दिया है, किसको क्या कहना चाहिए। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ साइलेंस। शांत रहना, चुप रहना वो काम है जिससे हम किसी भी बात को गहराई से समझकर उस पर काम कर सकते हैं। जिस वक्त हम शांत रहकर कुछ सोच रहे होते हैं ना, उस वक्त हमारा माइंड सही समय पर सही डिसीजन लेता है। जो बातों बातों में वादे किए जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, असल में उनको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने सामने वाले से क्या प्रॉमिस किया है। शांत रहकर आप वो कर सकते हैं
जो हमारी सोच से भी परे हैं। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है उस वक्त तुम्हारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है ना, उस वक्त हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जिससे अपने आप माइंड को ये स्ट्रेंथ मिलती है कि उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जितने ज्यादा आप लोगों की बातों में उलझते जाओगे ना, उतने ही अपनी लाइफ में बहुत पीछे छूटते जाओगे। क्योंकि लोगों का काम कभी भी आपको आगे पहुंचाना नहीं होता है, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो, इधर उधर की बातें करो और उस काम को भूल जाओ जो आपको सच में करना चाहिए या आप जो काम कर रहे थे। शांत रहते ही आपकी डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाती है। जैसे आप खुद देखो, जब आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है ना, आपको नहीं पता चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त कुछ देर तक शांत अकेले बैठकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने से कुछ ना कुछ उसका हल जरूर निकलता है। माइंड अपने आप आपको वहां तक लेकर के जाता है कि हाँ भाई, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। और वहीं अगर आप 4 लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो वो 10 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बताएंगे, जिसमें से एक भी आपके काम का नहीं होगा। माना कि बोलना हमें दुनिया से जोड़ता है, सोसाइटी से जोड़ता है, जरूरी भी है। एकदम ही नहीं बोलोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ लिमिटेड बोलना, सही समय पर सही बात बोलना और बाकी के टाइम पर शांत रहना। ये जो आजकल आप नई नई बीमारियां देख रहे हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, इन सब में एक वजह यह भी है कि आप दुनिया की बातों में उलझ गए। आपने कभी खुद को अकेले में शांत बैठ के टाइम नहीं दिया, कभी खुद से पूछा ही नहीं है कि असल में तुम्हें पहुंचना कहां है। खुद के साथ कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं है तुमने, खुद की कैपेबिलिटीज को समझने की कोशिश की नहीं है तुमने। दुनिया भर की टेंशन का बोझ अपने माइंड पे लेके घूम रहे हो और अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली गई है। इसलिए अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए, अपने आप से अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो खुद से एंजॉय करना सीखिए। यू एंजॉय योर ओन कंपनी। क्या आप खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा भी केवल अपने साथ बैठते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विद योरसेल्फ जस्ट अलोन? लगभग 90% का जवाब यही होगा कि नहीं यार, हम कभी अकेले नहीं बैठते, ना ही हमें खुद से बातें करने की आदत है। सालों से हमने खुद से बात नहीं करी। इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट सबसे पहले तुम्हारा खुद का ख्याल रखो, खुद से बात करो। ये जो बाकी की दुनिया के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, जिन सभी लोगों की बातें सुनकर के खुद को बर्बाद कर रहे हो, उन्हें छोड़कर तुम्हें खुद के साथ रहना चाहिए। शांत बैठकर खुद के लिए मेहनत करनी चाहिए। पूरे जीवन में तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी फेल्योर, तुम्हारी सफलता, इन सभी का असर सिर्फ और सिर्फ तुम पे पड़ने वाला है। कोई बांटने नहीं आएगा। अगर तुम किसी एग्जाम को फाइट नहीं कर पाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। इसलिए शांत रहकर ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। उतने ही आप में खुद को समझने की, दुनिया को समझने की पावर डेवलपमेंट होगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन रहने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहे और उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए। एकांत हमें यह सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए। समाज तो ये बताता है कि हम क्या हैं, लेकिन एकांत हमें सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि पावर ऑफ साइलेंस को समझकर अपने करियर में, अपने फ्यूचर में आप अपनी जीत फिक्स कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।